अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर्स के सब टाइप्स को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो हमारा टॉपिक जो असल में है वो है रियल नंबर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि इसके बारे में हम थोड़ा सा पिछला वाला लेक्चर ये कर लेते हैं कि हमारे पास रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो हमने पढ़े थे, रैशनल नंबर पढ़ा था, इरेशनल नंबर पढ़ा था। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है क्या होता है, क्यू को रैशनल नंबर और क्यू डैश को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इनका जो यूनियन होता है वो हमें क्या देता है, रियल नंबर देता है। मतलब दो सेट्स का यूनियन वो हमें क्या देता है, रैशनल नंबर देता है। और ये बात भी याद रखें, ये जो रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर, इनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 5 आता है। मतलब इन दोनों में कोई चीज़ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। तो अब देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम किसके लिहाज से देखते हैं, एडिशन के लिहाज से देखते हैं। तो एडिशन के लिहाज से सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखें कि हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्लोज। इसका क्या मतलब होता है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का क्या मतलब होता है कि हम क्या करें कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हमारे पास क्लोजर का मतलब होता है जब हम इनको ऐड करें, ए एंड बी को हम क्या करें, ऐड करें, तो वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, रियल्स आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स आर रियल, सम ऑफ टू रियल नंबर आर रियल, रियल नंबर्स आर आल्सो रियल। तो ये हम कहेंगे कि फिर रियल नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा कि सम ऑफ टू रियल नंबर आर रियल। जैसे हमारे पास दो भी रियल नंबर है, तीन भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। अगर दो और तीन को हम क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमारे पास कितना आता है, 5। और 5 भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर कहाँ है हमारे पास, -1, -2, -3, ऐसे चले जाओ, 0, 1, 2, 3, ऐसे। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं वो क्या हैं, सारे के सारे रियल नंबर हैं। और इनके दरमियान भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर मौजूद हैं जो रियल नंबर्स में आते हैं। अब ये हो गए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी के दो रियल, अगर हम दो रियल नंबर उठा लें और उनको हम प्लस करें तो वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव कहते हैं तीन को। ये कह रही है कि अगर हमारे पास कोई तीन रियल नंबर हो, क्या हो, ए बी और सी, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर हैं। तो हमारे पास अगर इन पे हम प्रॉपर्टी लगाएं प्लस वाली, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी और प्लस सी के। मतलब पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जमा करते हैं, इन दोनों के बाद हम इसमें ए को जमा करते हैं। अगर ये किसके इक्वल आना चाहिए, पहले इन दो को जमा करें और इनको, और ये भी हमारे पास क्या आता है, रियल्स आता है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, हमारे पास आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिक। आइडेंटिटी ऐसी चीज़ होती है कि वो किसी की पहचान को चेंज ना करे। इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, पहचान। अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कि हमारे पास ऐसा नंबर्स जिसको हम किसी दूसरे नंबर्स के साथ ऐड करें और वो उसके ऊपर कोई चेंज भी ना लाए, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी, द नंबर विच द नंबर विच ऐड into a number into another number and it cannot change this number। कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कि हम उस ऐसा नंबर जिसको हम किसी दूसरे नंबर में क्या करें, प्लस करें, और वो उसको क्या करे, चेंज ना करे। और प्लस में विद रिस्पेक्ट टू प्लस हमारे पास जो ये होती है, विद रिस्पेक्ट टू प्लस हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। हमारे पास
प्लस में आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो के साथ ऐड करें तो वही नंबर ही हमारे पास आता है। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास इधर है टू, टू को ज़ीरो के साथ ऐड करें तो क्या आएगा, हमारे पास टू ही आएगा। तो प्लस में आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अब देखें हमारे पास इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होता है, इन्वर्स भी। अब इन्वर्स हमारे पास क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि लेट हमारे पास कोई नंबर है ए। अब इसी ही रियल नंबर में हमारे पास एक और नंबर्स भी मौजूद होगा। क्या होगा, रियल नंबर में हमारे पास एक और नंबर भी मौजूद होगा। अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ज़ीरो हमारे पास किसको शो करता है, आइडेंटिटी को शो करता है कि हमारे पास दो नंबर्स ऐसे भी मौजूद होंगे। हर नंबर के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में। कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स है और उसका हमारे पास एक दूसरा नंबर है, उन दोनों को हम ऐड करें और हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होते हैं, जो कम्यूट करता है। कम्यूट का क्या मतलब होता है कि अगर एक साइड से करें या दूसरी साइड से, दोनों क्या होंगे, इक्वल। मिसाल के तौर पे हमारे पास ए और बी कोई भी रियल नंबर हैं, अगर हम पहले ए प्लस बी कर दें या बी प्लस ए कर दें तो हमारे पास क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे और रियल नंबर ही आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ए और बी हमारे पास किसमें बिलोंग करते हैं, रियल। और ये जो हमारे पास इन्वर्स है, ये हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि ये क्या है, एडिशन है। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज। तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन इनमें एक ही डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस कौन सा होता है हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास होता है कि उधर हमारे पास दरमियान में एडिशन थी और अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास, कि मिसाल के तौर पे इसमें हम सबसे पहले क्लोज देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ए और बी हमारे पास कोई रियल नंबर है। तो हमारे पास ए डॉट बी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास किस में आना चाहिए, रियल में आना चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो रियल नंबर हैं वो क्लोज है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर आर रियल। द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर आर रियल, कि हमारे पास दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो भी क्या होना चाहिए, रियल है। और उसके बाद अब हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि हमारे पास अगर तीन नंबर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, टू है और तीन है, वो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। अगर टू और तीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है हमारे पास, सिक्स। और ये भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया। बाकी भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन नंबर होते हैं, ए बी और सी। अगर ये हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, ये वाला साइन किसको शो करता है, बिलोंग को शो करता है। अगर ये हमारे पास किससे शो, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए, बी डॉट सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। और ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड होती है। उसके बाद आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पिछली जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो आइडेंटिटी हमारे पास थी विद रिस्पेक्ट टू प्लस। अब हमारे पास आ गई है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमारे पास क्या है विद आइडेंटिटी, के अगर किसी नंबर को इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, if we multiply a number a with b and we given us a, then b is identity।
कि अब हमारे पास अगर क्या है, दो नंबर्स हैं हमारे पास और दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर हमारे पास बी है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास वापस में नंबर ए आता है तो बी जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। इन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन 1 इज आइडेंटिटी। हमारे पास कौन सी चीज़ है, 1 इज आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, 1 आइडेंटिटी है। और विद रिस्पेक्ट टू प्लस हमारे पास कौन सी चीज़ आइडेंटिटी है, 0 आइडेंटिटी है। जैसे अब 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो, 3 हमारे पास रियल नंबर है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। 4 रियल नंबर है, 4 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद इन्वर्स भी वैसे है कि अगर ए हमारे पास और ए डैश किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि ये ए डैश इसका क्या है, इन्वर्स है। अगर ए डॉट ए डैश हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और रियल नंबर में हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। जैसा कि हमारे पास कितना मौजूद है, 2 किससे बिलोंग करता है, हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब 2 के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ मौजूद है, 1/2 मौजूद है, जिससे हमारे पास ये कितना आता है, 1 आता है। आगे जाके हम देखेंगे कि हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव ए डॉट बी। अगर हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। मज़ीद प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है, इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ और इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद हैं।